हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है हम फिर से लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में जो है फंक्शन का क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है कि दैट यू नीड टू डिफाइन अ फंक्शन। आपको पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज पजल। और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, एक है डब्ल्यू और एक है एन। डब्ल्यू इज बेसिकली द इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स डब्ल्यू इज बेसिकली द स्ट्रिंग्स दैट इज पास ऑन as an argument कि n is an integer, right? n की क्या है, integer value है। आपको क्या करना है, you need to return a new string where every nth अल्फाबेट मतलब हर जो n integer value है उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, उसको हमें अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। लाइक एग्जांपल इज गिवन कि टेलीविजन हमारा जो है वर्ड है और उसमें हम और हमारी n की वैल्यू क्या है, 3 है। सो टेलीविजन के अंदर एवरी थर्ड करेक्टर विल बी रिप्लेस बाय अंडरस्कोर। सो लेट्स सी कि किस तरह से कोडिंग हमारी जो है पाइथन में होगी। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के फाइन कर रहे हैं पजल। और इसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी गिवन है, वेयर w इज द वर्ड विच इज इन स्ट्रिंग फॉर्म एंड n इज द इंटीजर वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, W के हर एक करेक्टर को चेक करना है और जो nth पोजीशन पे आफ्टर एवरी nth पोजीशन हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट करनी है, अंडरस्कोर से सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी नीड टू कीप ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने हमने विजिट कर लिया है। सो हमने यहाँ पे क्या करा है, काउंट की वैल्यू 1 कर दी है, ठीक है, सो दैट हम एवरी लूप के बाद जो है हम काउंट की वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनाना है, तो हम यहाँ पे एक एस एम्प्टी स्ट्रिंग ले लें। अब हम लूप अप्लाई कर रहे हैं और एक एक करके जो W के अंदर करेक्टर है हम वो रीड कर रहे हैं। अगर जो है हमारा I जो अगर जो है हमारी काउंट की वैल्यू जो है इफ इट इज इक्वल टू n, तो हमें क्या करना है, हमें जो है स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, s को कॉन्कैट कर देना है विथ अंडरस्कोर करेक्टर, राइट। और हम दोबारा से काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 1, क्योंकि हमारी काउंटिंग हर बार क्या होनी चाहिए, n की इक्वल होनी चाहिए। तो हम दोबारा से इसकी काउंटिंग क्या कर देंगे, 1 से शुरू कर देंगे, क्योंकि एक बार कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो दोबारा से हमें काउंटिंग क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन का हमारा टी फर्स्ट हो गया, ई हमारा सेकंड हो गया, एल के जगह हमने क्या करा, अंडरस्कोर। तो अब हमारा जो है थर्ड नंबर पे अंडरस्कोर आ गया। अब मुझे दोबारा काउंटिंग क्या करनी है, 1 से ही शुरू करनी है। और अगर जो है हमारा कंडीशन मैच नहीं करती है तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, हमें एस के अंदर जो है हमें करेक्टर एज इट इज क्या करना है, कॉन्कैट करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, एस के साथ कॉन्कैट कर देंगे। अब इस केस में हमें क्या करना है, काउंटर की वैल्यू +1 करनी है। क्यों, क्योंकि हमें काउंट को क्या करना है, अभी इंक्रीज करना है कि सो दैट इट कैन रीच अप टू n वैल्यू। तो यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, +=1। ध्यान में रखना है कि जब हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी तो वहां पे हम काउंट की वैल्यू हमने क्या करा है, 1 कर दिया है, क्योंकि हमें काउंटर फिर से चालू करना है। और अगर हमारा जो है कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो अब तक हमारी काउंट की वैल्यू हमें क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है, जब तक वो n के इक्वल नहीं हो जाते। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला गया है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा तो उसमें वो आपको फंक्शन कॉल भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, W और n की वैल्यू को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोडिंग के एक्चुअल आंसर हमारा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं सेम वैल्यू, हमारा W में क्या था, टेलीविजन, और n की वैल्यू हमारी क्या थी, 3। नाउ वी आर कॉलिंग अ फंक्शन पजल और उसमें हम W एंड n की वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है कि जो भी स्ट्रिंग आपकी फॉर्म होगी वो करना है, रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे। और हमारा स्ट्रिंग किस में स्टोर हुआ है, एस वेरिएबल के अंदर, तो हम रिटर्न एस लिखेंगे। अब जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं और कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती है तो फंक्शन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं टू रिसीव द वैल्यू विच इज रिटर्न बाय योर फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने एस के अंदर फंक्शन डेफिनेशन की वैल्यू को रिसीव किया एंड देन we print this value। सो आप देखोगे हर थर्ड करेक्टर पे जो है
हमारा अंडरस्कोर आ गया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।